विधानसभा चुनाव में हरियाणा के टॉप 5 हॉट सीटों में लाडवा की सीट भी शामिल है, क्योंकि लाडवा की सीट के ऊपर मुख्यमंत्री नायब सैनी चुनाव लड़ रहे हैं और उनकी हार और या जीत ही ये तय करेगी कि अगली बार हरियाणा में किसकी सरकार बनेगी। नायब सैनी का यह अपना हल्का नहीं है, वो करनाल से यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं और ऐसे में ये देखने की बात है कि नायब सैनी सीएम रहते हुए इस लाडवा की सीट पर क्या परफॉर्मेंस देने का काम करते हैं। लाडवा की सीट पर जहां एक तरफ कांग्रेस के वर्तमान विधायक मेवा सिंह उन्हें चुनौती दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ बड़श्यामी परिवार के बहू सपना बड़श्यामी ने भी चुनावी मैदान में ताल ठोक दी है। लाडवा सीट पर नामांकन के शक्ति प्रदर्शन में जहां दो पूर्व सीएम यहां पर आए, वहीं पर मौजूदा सीएम ने भी नामांकन भरा। ऐसे में इन तीनों ही खेमों के बीच में हुए शक्ति प्रदर्शन में क्या परफॉर्मेंस रही, कौन आगे रहा कौन पीछे रहा, ये जानने के लिए आज की इस खरी खबर को जरूर देखिए। लाडवा की सीट के ऊपर नायब सैनी ने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ नामांकन भरने का काम किया। नायब सैनी लाडवा की सीट पर आकर बड़े आराम से चुनाव जीतने का दावा कर रहे हैं, लेकिन हालात इतने अच्छे नहीं हैं, इतने आसान नहीं हैं जितने नजर आते हैं, क्योंकि उनके सामने यहाँ पर हार को जीत में बदलने की चुनौती है। क्योंकि 2019 के चुनाव में इस सीट के ऊपर बीजेपी के प्रत्याशी पवन सैनी चुनाव हार गए थे और कांग्रेस के मेवा सिंह चुनाव जीत गए थे। इस बार तीसरी चुनौती के तौर पर बड़श्यामी परिवार भी मजबूती से खड़ा है। 2019 में इनेलो के बिखराव के चलते बड़श्यामी परिवार की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही थी, लेकिन इस बार हालात बदल गए हैं और शेर सिंह बड़श्यामी ने पिछले 1 साल से चुनाव की कमान संभाली हुई है। शेर सिंह बड़श्यामी अपना चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी में थे, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से उन्हें परमिशन नहीं मिल पाई। इस वजह से उन्होंने अपनी पुत्र वधू सपना बड़श्यामी को ही चुनावी मैदान में उतारा है। आज सपना बड़श्यामी के नामांकन में शेर सिंह बड़श्यामी ने जबरदस्त शक्ति प्रदर्शन किया और इससे ये बता दिया कि वो अपने इलाके में इतने लोकप्रिय हैं। उनके साथ हजारों लोगों के भीड़ खड़ी है, उनके साथ में हजारों समर्थकों का जमावड़ा है और उनके साथ में सबसे मजबूत टीम है। शेर सिंह बड़श्यामी का मुकाबला जहां एक तरफ वर्तमान सीएम नायब सैनी के साथ था, वहीं मनोहर लाल खट्टर भी पहुंचे और मेवा सिंह का नामांकन भरने के लिए पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा भी आज वहां पर आए हैं। लेकिन दोनों ही शक्ति प्रदर्शन में क्या रहा, ये जानने के लिए आप पहले खुद तीनों ही प्रोग्रामों की फोटो जरा गौर से देख लीजिए। तीनों ही प्रत्याशियों के शक्ति प्रदर्शन हो चुके हैं और शक्ति प्रदर्शन में आज जहां एक तरफ सपना बड़श्यामी के लिए शेर सिंह बड़श्यामी ने नामांकन रैली का आयोजन किया, तो वहीं पर मेवा सिंह के लिए भूपेंद्र हुड्डा भी मैदान में उतरे। इसके 2 दिन पहले ही नायब सैनी अपना नामांकन भर चुके हैं। तीनों ही रैलियों को गौर से देखने पर आपको पता चल गया होगा कि नंबर 1 पर शेर सिंह बड़श्यामी की रैली है, नंबर 2 पर नायब सैनी की रैली है और मेवा सिंह की रैली नंबर 3 पर है। यानी मुकाबला साफ तौर पर मेवा सिंह की बजाय शेर सिंह बड़श्यामी की पुत्र वधू सपना बड़श्यामी और नायब सैनी के बीच में होगा, क्योंकि वोटरों का ध्रुवीकरण भी जिस हिसाब से हो रहा है उससे ये जाहिर होता है कि शेर सिंह बड़श्यामी ने अपने चुनाव की मैनेजमेंट बेहतरीन तरीके से की है। ओम प्रकाश चौटाला के सबसे खास से फैसला रहे शेर सिंह बड़श्यामी इस सीट को जीतने के लिए पूरी ताकत के साथ जुटे हुए हैं। उनके साथ में हजारों वर्करों की टीम भी है और जिस तरह से उन्होंने आज प्रभावशाली रोड शो के जरिए नामांकन भरने का काम किया, जिस हिसाब से उनके नामांकन की रैली में लोगों का भारी हुजूम उड़ा, उससे साफ तौर पर जाहिर हो गया कि शेर सिंह बड़श्यामी नायब सैनी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। बेशक से शेर सिंह बड़श्यामी खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन वो इस बार अपनी पुत्र वधू सपना बड़श्यामी को चुनाव जीतने के लिए पूरी तरह से कमर कस चुके हैं। मेवा सिंह के लिए दिक्कत इस बात की है कि यहाँ पर नायब सैनी के उतरने के बाद सबसे ज़्यादा नुकसान उनको हुआ है, क्योंकि इस हल्के में साफ तौर पर कहा जा रहा है कि नायब सैनी के मुकाबले में मेवा सिंह कमजोर प्रत्याशी हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये प्रचार है कि नायब सैनी को कोई
टक्कर दे सकता है तो बड़शामी परिवार दे सकता है। और यही वजह है कि शेर सिंह बड़शामी के साथ में वर्करों का लंबा काफिला नजर आता है, वर्करों की मजबूत टीम नजर आती है। और आज की नामांकन रैली से भी साबित हो गया है कि शेर सिंह बड़शामी के ताकत काफ़ी बढ़ी हुई है और 2019 के मुकाबले इस बार वो ज़्यादा प्रभावशाली तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं। आप खुद ही देखिए रोड शो में बड़शामी के साथ में क्या नज़ारा था। आपने देख लिया होगा कि शेर सिंह बड़शामी के रोड शो में भारी संख्या में लोगों की भागीदारी रही, पूरा जोश और जुनून रहा। और यही वजह है कि शेर सिंह बड़शामी के चुनाव को साफ तौर पर नायब श्रेणी के सामने कांटे के टक्कर पर, आमने सामने की टक्कर पर देखा जा सकता है। यानी कहने को लाडवा सीट के ऊपर ट्रायंगल फाइट नजर आ रही है, लेकिन साफ तौर पर नायब श्रेणी के सामने नंबर 1 चुनौती के तौर पर बड़शामी परिवार खड़ा है और मेवा सिंह कहीं ना कहीं पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लाडवा सीट पर होने वाले इस भीषण घमासान के अंजाम को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज के साथ बने रहिए। लाडवा सीट के ऊपर बड़शामी और नायब श्रेणी के बीच कांटे के टक्कर के परिणाम को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज के साथ बने रहिए। लाडवा सीट के ऊपर मेवा सिंह के भविष्य को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।